तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीख लिया। अब बारी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब जब ग्राफ के एक एक्सिस पर टाइम हो और दूसरे एक्सिस पर वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है उसका नाम होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी का मतलब क्या होता था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता था लेकिन एक ही डायरेक्शन में। मान लो एक ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पर, ठीक है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चले गया, मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज करी कुछ टी टाइम में, लेकिन ये जो पोजीशन चेंज कर रहा है ये हमेशा मान लो नॉर्थ ही डायरेक्शन में करते रहेगा। ठीक है, तो ये होती है वेलोसिटी। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो थी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो टाइप से हम बना सकते हैं। पहला, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो थ्रू आउट द जर्नी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहे, ये हो गया यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो, मतलब कांस्टेंट ना रहे, बस चेंज हो, या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, बस कांस्टेंट ना रहे, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो देखो कैसे होता है। मान लो इस एक्सिस पर टाइम है और इस एक्सिस पर है वेलोसिटी। ठीक है, ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ये है 1 मीटर पर सेकेंड और ये 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कुछ इस तरह का होता है ग्राफ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की मान लो पहले वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 5 6 7 8, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड ही है। तो ये होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे एक लाइन होगी जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। टाइम अगर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया तो लाइन एक्स के पैरेलल होगी, अगर वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया है तो लाइन कुछ ऐसी होगी वाई एक्सिस के पैरेलल। हमें चीज़ समझ आई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ना चल रहा हो, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो। अब ऐसा भी दो तरह से हो सकता है। देखो, पहला केस तो वो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही हो या कम हो रही हो। कॉन्स्टेंटली मतलब अगर उसका 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो गई तो अगले 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर पर सेकेंड हो जाए, है ना, फिर अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड हो जाए। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है लेकिन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, हर 1 सेकेंड बाद 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रही है। आपको चीज़ समझ आ रही है? देखो, मानो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले सेकेंड, ये सेकेंड की बात कर रहे हैं, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड। पहले सेकेंड में उसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, चौथे सेकेंड में हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये तब होती जब ये टाइम बीतता रहता है लेकिन वेलोसिटी हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड ही होती, या फिर 2 मीटर पर सेकेंड ही होती, या फिर 3 मीटर, मतलब कांस्टेंट होती है वेलोसिटी टाइम चेंज होने पर भी। तो ये होती यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। टाइम चेंज होने पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती तो होती यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन टाइम अगर 1 सेकेंड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है। पहले 1 सेकेंड में उसकी ये थी वेलोसिटी, अगला 1 सेकेंड में उसकी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर अगले 1 सेकेंड में उसकी 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। वेलोसिटी इज चेंजिंग बट कॉन्स्टेंटली, और इसी चीज को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको याद होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो तो उसे क्या बोलते थे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है,
इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन ऐसे। मान लो यहाँ पर कोई टाइम है 1 2 3, यहाँ पर मैंने वेलोसिटी शो किया है 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसका ग्राफ होता है ऐसे कि पहले सेकेंड के लिए 1 मीटर पर सेकेंड थी वेलोसिटी, है ना, अगले 1 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। वेलोसिटी इज चेंजिंग बट कॉन्स्टेंटली। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा बनता है पहले केस में, जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, है ना। लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली चेंज ना हो रही हो, मान लो कि पहले सेकेंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है ना, दूसरे सेकेंड में हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, चौथे सेकेंड में हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। कोई पैटर्न नहीं है इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने का। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है लेकिन क्या है, कांस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। समझ आ रही है बात। नॉन यूनिफॉर्म का केस ये भी है, वो भी था, लेकिन वो था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट द एक्सेलरेशन वाज यूनिफॉर्म। हियर द वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म एंड द एक्सेलरेशन टू इज नॉन यूनिफॉर्म। और इसका ग्राफ कैसा भी बन सकता है, देखो ऐसा 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 वैसा 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 कैसा भी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हमें नहीं पता वेलोसिटी कब बढ़ेगी कब कम होगी। ठीक है, मानो अगर मुझे इसी का ग्राफ बनाना है तो देखो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, और यहाँ पर वेलोसिटी है पहले 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो पहले सेकेंड के लिए जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। ओके, फिर दूसरे सेकेंड के लिए वो 5 हो जाती है एकदम से ऐसे। ठीक है, फिर तीसरे सेकेंड के लिए वो एकदम 0 हो जाती है, एकदम ऐसे 0, है ना। तो जो ग्राफ यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा। इस ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है ना कॉन्स्टेंटली, तो इसे हम रिटार्डेशन बोल सकते हैं या फिर डीसेलरेशन। और अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, उस ग्राफ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर y एक्सिस पर वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रखी है और x एक्सिस पर टाइम। तो जब टाइम 5 सेकेंड है तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर टाइम 5 सेकेंड और बढ़ा तो वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, देखो। फिर जब टाइम 5 सेकेंड और बढ़ा तब वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट कॉन्स्टेंटली। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ की मदद से हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकाल सकते हैं। आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब सेम होता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो हम इस ग्राफ की मदद से डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें क्या करना है, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लिया, मान लो A पॉइंट, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने B पॉइंट। फिर इससे वही करना है, हमें अपने टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर इस A पॉइंट से वेलोसिटी वाले एक्सिस मतलब कि y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमारे पास एक ये ट्रायंगल बन गया दोबारा से, और ये एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो C, इस पॉइंट को मान लो D और इस पॉइंट को मान लो E। तो इस वाले पूरे फिगर का जो एरिया होगा, दिस एरिया विल गिव अस डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ इसे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACED, है ना।
इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया ही तो होगा ये शेडेड रीजन वाला एरिया, और ये एरिया जो होगा ये हमें डिस्टेंस देगा। और तरीके से लिखना है तो लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो लिखूंगी मैं यहाँ पर हाफ, बेस कितना है AC इंटू हाइट कितनी है BC, है ना, ये इस ट्राइंगल का बेस है और ये हाइट है तो मैंने वही लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACED। ACED का जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, AD इंटू DE, AD इंटू DE। तो ये चीज़ हमें डिस्टेंस देगी, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो इन्हीं की कैलकुलेशन की मदद से, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम इन चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं। अगर कोई भी आपको ग्राफ में चीज़ गिवन है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तरीका है फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमने सीखी है ये हमारी काम आएगी जब हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे ग्राफ से। हमने वैसे तो 3 इक्वेशन सीख ली थी कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT और s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इसकी नॉर्मल डेरिवेशन सीख ली थी, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो है ग्राफिकल डेरिवेशन। तो इसकी ग्राफिकल डेरिवेशन में ये जो चीज़ें हमने सीखी हैं ये काम आएंगी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने वो नॉर्मल डेरिवेशन कराई थी कि वो इम्पॉर्टेंट है ताकि आप ग्राफिकल को ठीक से समझ पाओ। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखने के लिए। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में हम सीधा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ेंगे। हमने डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीख लिया है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को NCERT से दोबारा पढ़ लें। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो। अगर कोई भी डाउट आता है जो भी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर पूछें, आपको आपकी क्वेरी का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।